नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुल सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के बहुपद का दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग पहले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। क्या चीज तो हम लोग उसके बारे में जान चुके हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? पावर ऑफ पोलिनोमियल, यानी घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। क्या चीज कहेंगे? घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्या चीज कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। यह क्लास कहना है, बतलाइए। यह क्लास जो है यह आप लोगों का मैथ का क्लास 10 के मैथ का क्लास क्या होगा? सेकेंड होगा। सेकेंड क्लास है। क्या है? सेकेंड क्लास। आज हम लोग जानेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जानिए, आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिखेंगे घातों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे जानिए सर कि कौन कौन। तो एक नंबर में हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। उसको क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद। इसी को हम लोग दूसरा क्या कहेंगे? क्या चीज? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। उसके बाद हम लोग दूसरा का जानेंगे कि क्या होता है? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। इसको हम लोग क्या जानते हैं? तो द्विघाती बहुपद को हम लोग दूसरा का नाम बोलेंगे कि इसको हम लोग द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। द्विघात बहुपद यही आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है। क्लास 10 में द्विघात बहुपद अर्थात बहुपद के बारे में चर्चा करना है। त्रिघात बहुपद के भी बारे में चर्चा करना है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। और हम लोग जानेंगे तीसरा का जो है उसको हम लोग कहेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। इसी को कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब आप लोग जानिए, अब उसके बाद जो होता है एक अन्य बहुपद बहुघाती बहुपद, जिसमें घात जो होगा वह एक से अधिक होगा। इतना लिखिए, उसके बाद हम लिखा देते हैं। चौथा अगर आप लोग को दिखाई देता है तो लिख लीजिएगा बहुघाती बहुपद। क्या कहेंगे? बहुघाती बहुपद। सर आप लोगों के लिए एक बात हम बोलना चाहते हैं कि मैथ जो होता है बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। आज हम लोग मैथ से एमएससी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर दिए, एमएससी कर दिए, बीएड भी किए, इसलिए करते हम मैथ स्पेशल मेरा विषय है। मैथ हम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि मैथ में रटना नहीं पड़ता था, जो है याद नहीं करना पड़ता था। इसलिए हम लोग सभी क्लास में मैथ लेते थे। मेरा मेन रीजन यही है मैथ लेने का कि इसमें रटना नहीं पड़ता था, रिमेम्बर नहीं करना पड़ता था। जो भी चीज है उसको कंसेप्चुअल ढंग से तैयारी करनी पड़ती थी। चलिए अब हम लोग जानेंगे बहुघाती बहुपद हो गया। चलिए उसके बाद अब आप लोग जानिए, इसको लिखिए, फास्ट लिख लिए। चलिए नेक्स्ट जानिए, ये क्या है? घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, उसके बाद कहेंगे बहुघाती बहुपद। लेकिन इसमें हम लोगों को शून्यक बहुपद के बारे में अध्ययन नहीं करना है। क्या है? शून्यक बहुपद के बारे में अध्ययन नहीं करना है।
इसमें शून्य बहुपद के बारे में अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ हम लोग जानेंगे एक घाती बहुपद। तो सर जी सबसे पहले ये तो हो गया, तो इसमें हमको जानना होगा बहुपद का घात। क्या जानना पड़ेगा? बहुपद का घात क्या होता है, क्योंकि घात तो पढ़ रहे हैं लेकिन घात क्या होता है। तो घात के मतलब जानते हैं आप लोग, एक होता है घाट, जो हम लोग नदी के किनारा जो होती है उसको हम लोग घाट कहते हैं। जब छठ पवनी होती है, पर्व होती है, तो उसको घाट कहे। आज हम लोग जानेंगे कि मैथ में घाट क्या होता है। तो किसी भी चर का जो अधिकतम मान होती है, किसी बहुपद में चर का अधिकतम मान जो होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? बहुपद का घात, बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या हुआ? तो कहेंगे पावर ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे? द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी वेरिएबल नंबर x y z इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि कहेंगे किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को ही हम लोग बहुपद का घात करते हैं। क्या कहेंगे? किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात करते हैं। चर का डिफिनेशन जो बच्चे नए हैं वह क्लास 2 देख लीजिएगा, क्लास 10 के पॉलिनोमियल, उसमें हम लोग चर और चर राशि के बारे में जाने हुए हैं, इसलिए उसमें देख लीजिएगा। कहेंगे किसी क्या बोलेंगे? किसी बहुपद में चर के, क्या चीज? चर के अधिकतम घात। क्या कहेंगे? अधिकतम घात को, अधिकतम घात यानी सबसे मैक्सिमम, द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बहुपद का घात। यानी कि अधिकतम घात को क्या कहेंगे? बहुपद का घात कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद का घात। अच्छा आप लोग जानते हैं बहुपद का घात क्या हुआ? जान गए? सर देखिए, जैसे आप लोगों को कहेगा कि बहुपद को px से इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए आपको कहेगा px इक्वल टू x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर। तो इसमें बहुपद का घात क्या होगा? बोलिए समझदारी से। बस इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम पावर किस चर पर है? इस पर, इस पर, इस पर। किस पर है? तो इस पर है। तो यहाँ पर बहुपद का घात जो होगा, बहुपद का घात जो होगा वह क्या होगा? 4। चलिए आप लोग बोलिए इस पर कितना होगा? px, gx, qx कोई भी चीज से इंडिकेट कर सकते हैं। px मान लीजिए x के पावर 5 प्लस x स्क्वायर, इसमें कितना होगा? तो इसमें भी बहुपद का घात क्या होगा? बोलिए आप लोग, इसमें बहुपद का घात कितना होगा? का घात क्या होगा? मैक्सिमम कौन है? ये है, तो 5। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं कि इसको लिखिए, फास्ट लिखिए। बहुपद का घात जानेंगे? क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आप लोग बताइए कि अगर ये कोई बहुपद है px है जिसमें बहुपद दे दिया रहेगा कि x के पावर 5 इंटू 2 इंटू x के पावर 5 प्लस 2 इंटू x के पावर 2 प्लस 1, तो आप बताइए इसमें बहुपद का घात क्या होगा? तो सर इसको अगर हमें ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाना है, पूछता है हर साल ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाना है, तो इसके बड़े पावर को इसके बड़े पावर को इसके बड़े पावर से गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा बहुपद का घात। और नहीं तो इसको कंसेप्चुअल बनाना है तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसको पहले इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें x के पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 इंटू इतना को कीजिए x स्क्वायर प्लस 1 x के पावर 5। जब आप जानते हैं चर में जब बेस यानी आधार समान हो तो पावर क्या हो जाती है? जुट जाती है। तो x के पावर 5 और 2 7, ये नहीं कि 5 गुना 10, ये नहीं, 5 2 7 प्लस x के पावर 5 गुने 1 x के पावर 5 प्लस 2 इंटू इतना तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 यानी x के पावर 7 प्लस ये हो गया। तो इसको हम लोगों को कहेगा बहुपद का घात। तो देखिए बहुपद का घात क्या है? बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होगा? इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 7 है। और ट्रिक से जो हम बतलाए हैं कि आप लोग भी
बहुपद का घात निकालना होगा तो जैसे इसका मैक्सिमम पावर इसके मैक्सिमम पावर को क्या करना है, गुना करना है। तो इसमें बहुपद का मैक्सिमम पावर x के पावर 5 और गुणे इसका मैक्स क्या है, मैक्सिमम यही है, तो x के पावर 2। इसमें गुना में हम लोग क्या करेंगे, जब वे आधार समान हो, किसी चर का आधार समान हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x के पावर 5 प्लस 2 यानी x के पावर 7। ये हो गया क्या चीज, बहुपद का घात। तो यहाँ भी बहुपद का घात क्या आया, बहुपद का घात ट्रिक से भी क्या आया, बहुपद का घात क्या आया, बोलिए क्या हुआ, यहाँ भी 7 है। ये है ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। एक और भी बोल सकता है कि आप लोग बताइए, इसको फास्ट लिखे होइएगा ना तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे आप लोगों को कह देगा px अगर मान लीजिए x के पावर 7 है और gx मान लीजिए कह देगा x के पावर इतना है, तो px इंटू gx का मान निकालिए। तो ये भी आप लोग जानते हैं क्या होगा, तो x के पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू पावर जुट जाएगा तो क्या होगा 7 प्लस 2 यानी x के पावर क्या होगा 9। इसी में कह देगा, ये क्वेश्चन है ये, इसी में कह देगा कि px बाई gx का मान निकालिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, हर साल पूछता है, बिहार बोर्ड के हर साल एग्जाम में ये पूछता है px का मान। तो px क्या है, रख दीजिए x के पावर 7 बट gx क्या है, x स्क्वायर है। तो इसमें क्या है कि पावर अगर कोई इस रूप में हो तो उसमें आधार क्या है, x है, पावर 2 है, घात आधार क्या है, x है, घात 2। तो आधार जब समान हो, क्या हो, आधार जब समान हो तो भाग रहे, तो उस स्थिति में हम लोग पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कितना बचेगा 5। या एक एग्जांपल और, ये जान गए होइएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब इसका भी कहेगा बहुपद का घात अगर इतना इतना है तो इससे बनने वाले क्या चीज, जो बहुपद बनेगा उसका बहुपद का घात क्या होगा 9 होगा, इससे बनने वाला जो बहुपद होगा उसका घात क्या होगा 5 होगा। ठीक है, चलिए डन। आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे जो नंबर है उस पर कमेंट कीजिए या आप जो भी प्रोग्राम है उस पर आके डिस्कशन कीजिए। मेरा नंबर जो है आप लोग 9904299075, ये आपको मेरे पास नंबर नहीं रहेगा, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा तो ये हमारे पास आएगा, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या चीज जानेंगे कि बहुपद के बारे में जान गए, बहुपद के घात के बारे में जान गए कि बहुपद के घात के डेफिनेशन लिखा दिए कि किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के घात के आधार पर हम लोग बहुपद निम्नलिखित प्रकार के पढ़े हैं, एक घाती बहुपद जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, द्विघाती बहुपद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए द्विघात बहुपद भी कहते हैं, त्रिघाती बहुपद उसी को हम लोग त्रिघात बहुपद, और बहुघाती बहुपद उसके बारे उसको वही कहते हैं। अधिकतम बतलाएंगे तो सबको हम बारी बारी से डिफिनेशन जानेंगे कि एक नंबर में क्या बतलाए हुए थे, बोलिए। ठीक है, एक घाती बहुपद क्या है, एक घाती बहुपद, इसी को हम लोग घाती बहुपद। तो सर देखिए आप लोग जानते होइएगा कि एक घाती मतलब एक घात हो, क्या हो, एक घात हो। जब किसी भी चर के मैक्सिमम घात 1 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या कहेंगे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें क्या कहेंगे, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात क्या हो, बोलिए चर का अधिकतम घात, या कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात उसी को ना अधिकतम घात कहेंगे, जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, अरे 1 हो, क्या हो, 1 हो, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए MBBI क्लास है, दोनों क्लास को आप लोग देख लीजिए, सिर्फ ये जानकारी ले लीजिएगा तो आप मैट्रिक में पास हैं। अर्थात मैट्रिक में पास होने के लिए हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे आते हैं उन लोगों को हम लोग यही कहते हैं, एडमिशन के टाइम में जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो आता है तो इसको हम लोग हमारे क्षेत्र में जब आप आइएगा तो वहाँ पर
बोला जाता है। अब हमारे समाज में आसपास हम लोग वहां पूछिएगा कि जोड़ घटाओ गुना भाग, तो सब बच्चा बोलेगा मैट्रिक पास। क्या बोलेगा? जोड़ घटाओ गुना भाग मैट्रिक पास, जोड़ घटाओ गुना भाग मैट्रिक पास। यही अगर आप मैथ बना लीजिएगा सिर्फ इस दम पर कि आपको जोड़ आ रहा है, घटाओ आ रहा है, गुना आ रहा है, भाग आ रहा है, आप मैट्रिक पास है। बस सिर्फ 4 चीज चाहिए जोड़ घटाओ गुना भाग मैट्रिक पास होने के लिए। और जब मैट्रिक पास है तो सब कुछ पास है। तो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल बतलाते हैं, एग्जाम्पल में अच्छा एक चीज देखिए, एग्जाम्पल में नोट करके लिखते चलेंगे। क्या चीज? एग्जाम्पल बतला देते हैं कि एक घाती बहुपद जो है ना, क्या चीज? एक घाती बहुपद ये है, इसमें बहुपद का घात क्या है ना, कुछ तो एक है। ये भी हो सकता है, ये इसमें भी एक है, ये भी हो सकता है, +2 कह दो, ये भी हो सकता है। चलिए, इसका मतलब है कि जब हम इस सबसे क्या चीज एक घाती बहुपद जिसका जितना पावर होता है ना, जिस बहुपद का जितना पावर होता है उतना ही उसमें क्या होता है? शून्य की संख्या होती है। उसका शून्य की संख्या उतना ही होती है। बतलाएंगे शून्य क्या है, तो नोट करके लिखते हुए चलते हैं कि रैखिक बहुपद, इसी को ना रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या एक होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या एक होती है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं, ये लिख लिए, फास्ट लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्या था? द्विघाती बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। सुनिए, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं तो सुनिएगा। हाँ अच्छा तो पढ़ाते हैं, हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ का व्यवस्था होगा। द्विघात बहुपद 2 नंबर में क्या था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे तो सुनिए, वैसा बहुपद, क्या कहेंगे? वैसा बहुपद जिसके में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें बहुपद का घात 2 हो। बहुपद का घात मतलब मैक्सिमम घात ही होगा। तो हम लोग पिछला डिफिनेशन बताया, उसी आधार पर बता देते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। हाँ, जो बच्चे सबसे कमजोर है हमारे यहाँ, हम आज 7 वर्ष से बैच चलाते हैं ऑफलाइन क्लास, उसमें आज तक रिकॉर्ड नहीं कि कोई बच्चा फेल हो जाएगा। गारंटी आप लोग, कोई भी चीज इंसान का तो गारंटी है ही नहीं, लेकिन हम गारंटी लेके पढ़ाते हैं। हम लोग जो क्लास चलाते हैं तो उसमें ऑफलाइन क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है जो फेल हो सकता है। कोई भी क्लास हो, ऐसे स्पेशल हम लोग मैट्रिक उसके बाद 12th को पढ़ाते हैं। हाँ, क्या बोले हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश। लेकिन आप लोग से हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास अगर बहुत क्षमता है, अगर आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप अमेरिका जाइए पढ़ने, अगर उससे थोड़ा कम है तो दिल्ली कोटा जाइए, उससे भी अगर थोड़ा कम है तो अपना बिहार के राजधानी पटना में जाइए। लेकिन लीजिए फैकल्टी साइंस ही, मत आर्ट्स लेने के व्यू से नहीं रहिए, साइंस लीजिए और इंग्लिश मीडियम पढ़िए। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद जैसे में एग्जांपल में लिखा थे x² + 2x + 1, 3x² + 2x। अच्छा, एक चीज आप लोगों को छूट गया है, रैखिक बहुपद में ऐड कर लीजिएगा कि रैखिक बहुपद के सरलतम रूप यानी कि सरलतम रूप या व्यापक रूप, क्या कहेंगे, उसका व्यापक रूप जो होता है ax + b होता है, और वही 0 हो जाएगा तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, जो बाद में पढ़ेंगे।
तो हम लोग व्यापक रूप ax प्लस b होता है वो रैखिक बहुपद। इसमें लिखेंगे द्विघात बहुपद का, क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक और या सरलतम व्यापक रूप, एगो पावर बढ़ा दीजिए ax², अब एक खून को घटा दीजिए, ABCD पढ़ दीजिए, a उसके बाद b, एगो पावर घटा दीजिए, एगो बचेगा उसका a b उसके बाद c होता है। इसी को 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बहुपद को शून्य के बराबर करने को ही समीकरण कहते हैं, जो बाद में पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख लिए, एग्जांपल भी दे दिए। इसमें देखिए मैक्सिमम 2 है और इसका व्यापक फॉर्म क्या होता है, रूप जो होता है ये होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब ये जो है ये रैखिक बहुपद का ax प्लस b होता है। चलिए तीसरा क्या था, तीसरा जो है उसके बारे में जानेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या चीज है, त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो। कहेंगे वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल में लिखा देते हैं 3x³ + 2x, ये भी हो सकता है 3x³ + 4x² प्लस, और भी हो सकता है 5x + 6 etc। चलिए अब हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के बतलाइए तो शून्य का नहीं, अभी व्यापक रूप बतलाइए क्या होगा, व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, ax³ + bx² + cx + देखिए ab, पहले x³ एगो पावर घटेगा, उसके बाद a b c d, यही ना होगा। चलिए इसके त्रिघात बहुपद के, जैसे एक घात बहुपद के शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है, शून्य की संख्या 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। चलिए इसको फास्ट लिखिए, आप लोग इसको लिखिए। चलिए फास्ट लिखिए, इसको मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। अगर कुछ करना है, सफलता पाना है तो हार्ड वर्क कीजिए। बिना हार्ड वर्क किए हुए इस धरती पर कोई कुछ नहीं किया है। अगर आप भी, आपके पास बहुत कम समय है, यानी कि एक समय होती है विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ जो बहुत कम समय के लिए आती है, उसी में अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं तो आने वाले भविष्य में आप इतना पछतावा करते हैं, जिसके कारण आपको सिंपल फैक्ट्री में खटना पड़ता है, दूसरे के अधीन रहना पड़ता है, जो एक ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग अपने वक्त पर मेहनत कीजिए। वक्त ही सबसे बड़ी बेस्ट चीज है। वक्त को पकड़िए, वक्त पर मेहनत कीजिए और वक्त पर ही सब कुछ कीजिए, यही सबसे बेस्ट होगा आपके लिए या हमारे लिए या कोई भी अच्छे इंसान है, उस सबके लिए वक्त पकड़िए। खास करके विद्यार्थी लोगों के पास बहुत कम वक्त होती है। अभी जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन पीरियड में आप चल रहे हैं, ठीक है। चलिए त्रिघात बहुपद, उसके बाद बहुघात बहुपद के बारे में जानिए। त्रिघात हो गया ना, तो बहुघात बहुपद सुनिए। चौथा है बहुघात बहुपद। किसको कहेंगे तो सुनिए, वैसा बहुपद, क्या कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 हो। कितना हो, नहीं 4 नहीं, 4 या 4 से अधिक हो। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 या 4 से अधिक हो, उसे हम लोग बहुघात बहुपद करते हैं, जिसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं है, थोड़ा जान जाइए। वैसा बहुपद
जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 4 या 4 से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, उसे बहुघात बहुपद कहेंगे। बहुघात बहुपद कहते हैं। बहुघात बहुपद के बारे में जानिए, जैसे x के पावर 4 + 5, x के पावर 5 + 6x3, ये सब होता है इटी से। उसके बाद बहुघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, उसका एक घाती बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है, कितना होता है बोलिए तो 1। उसी प्रकार से बहुघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, व्यापक रूप लिख देते हैं, व्यापक रूप क्या होगा, रूप ये बता सकते हैं x के पावर n, एगो a, फिर एक इससे कम न होता है n-1 b, फिर क्या होगा, एक कम होता है n-2 a b c। अब क्या पढ़ेंगे, d x के पावर n-2, ऐसे डॉट 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 कर दीजिए जितना हो। चलिए n-2 है तो यहाँ पर n-3 होगा। इसमें शून्यकों की संख्या 4 या 4 से अधिक होगी। चलिए इसको लिखिए बाहर। चलिए देखिए, एक नोट करके लिखा देते हैं आप लोगों को, ये कुछ भी करता है क्लास 10 में एमवीआई क्वेश्चन है, एमवीआई क्वेश्चन नोट करके लिखिएगा कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद 2 नंबर में देखिएगा, द्विघात बहुपद के, समझ में आ रहा है। चलिए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे चैनल आगे बढ़ता है। आप लोग समझिए 2 होती है। 3 नंबर देखिए, त्रिघात बहुपद क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद बताइए तो, हाँ कमेंट कीजिए। रोशनी, ठीक है, बहुत अच्छा। रोशनी खातून क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्य कितना है, 3, बहुत अच्छा, बेस्ट। त्रिघात बहुपद के, हाँ कभी भी पढ़ाई हो तो वहां पर टीचर के सामने जो उनके मुख से जो बात निकलती है वह डायरेक्ट आपके कान में प्रवेश करनी चाहिए। अगर ये 2 बीच संबंध रिश्तेदारी ठीक है तो ठीक है, जब मोबाइल है तो आपका आंख वहां होना चाहिए। ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया को एक जगह एकांत करके रखना चाहिए। अगर आपका ज्ञान इंद्रिया एक जगह है तो दुनिया के कोई भी चीज आप हरा सकते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया को एक जगह रखिए और उसके बाद पढ़िए। ज्यादा पढ़ने से भी नहीं होता है, कम ही पढ़िए, लेकिन ज्ञान इंद्रिया को समेट के रखिए। ज्ञान इंद्रिया मेरा किताब पर है और दिमाग कहीं और है। ज्ञान इंद्रिया मेरा मोबाइल यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो वहां पर है, और माइंड में किसी और के चक्कर किसी और का बात चल रहा है तो ये गलत है। और अभी एग्जाम पे बहुत कम समय है, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि मोबाइल पर आलतू फालतू जो चैटिंग फैटिंग करते हैं वे सब पर कम ध्यान दीजिए। आप अपना परफॉर्मेंस कीजिए कि लाइफ जो होता है वह दोबारा नहीं मिलती है। लाइफ माना जाता है 100 वर्षों का है, लेकिन इसमें जो गोल्डन लाइफ जो होती है वह 10 वर्ष की होती है। इसमें कुछ किए तो ठीक है, वरना अंत में जो सबका गति वह आपका भी गति होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस गोल्डन पीरियड जो है स्टूडेंट लाइफ, उसको कस के हार्ड वर्क करके अच्छा बनिए। तो त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना होगा बताइए तो, शून्यकों की संख्या 3 होती है। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। देखिए तो त्रिघात बहुपद के सब कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, 3 3। अच्छा बताइए
एक घातीय बहुपद, शून्य की संख्या एक, रैखिक बहुपद, शून्यों की संख्या, जल्दी एक 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 एक, ठीक है। द्विघात, अच्छा आप कहे आगे बोल दिए, हम त्रिघात पूछेंगे तब। चलिए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, बोलिए त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा बात है। चलिए आगे आगे हम लोग आते हैं कि आगे की जानकारी हम लोग जानेंगे कि त्रिघात बहुपद हो गया। इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि इसमें शून्यक होता है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग जान जाएंगे गुणांक यानी कोएफिशिएंट क्या होता है। क्या होता है? गुणांक यानी कोएफिशिएंट क्या होता है, ये आप लोग जान जाइए। बहुत अच्छी चीज बतलाए हैं कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या 3, और बहुघात बहुपद है उसमें 4 होगा तो 4, x के पावर 6 होगा तो 6, x के पावर 7 होगा तो 7। जितना बहुपद उतना ही बहुपद के शून्यक होती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसमें क्या चीज कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। ये बोर्ड में पूछ देता है, पूछ में करता है कि ax प्लस b, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप ax प्लस b। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होगा बोलिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है बहुत अच्छा। अच्छा आप लोग ए बी सी पर याद किए, ठीक है बहुत अच्छा। उसके बाद आप लोग बतलाइए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। यही सब को 0 के बराबर कर देंगे तो ये सब हो जाएगा रैखिक समीकरण, यानी कि वही समीकरण हो जाएगा। यानी कि बतलाएंगे एक रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये सब हो जाता है। ओके डन। चलिए हम लोग बहुपद के बारे में जान गए, अब शून्य के बारे में जानिए। शून्यक होता है क्या, शून्यक के बारे में जानिए। शून्यक, पहले शून्यक जान लीजिए कि शून्यक क्या होता है। चलिए शून्यक जो होता है वह क्या होता है, तो सर जी सुनिए, शून्यक जो होता है कि किसी बहुपद में शून्यक वह मान होती है, क्या चीज, किसी बहुपद में शून्यक वह मान होती है जिसका मान उस बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाती है, इसीलिए शून्यक उसका नाम पड़ा है। यह जो है किसी बहुपद को ये जो मान है इसको हम किसी बहुपद में पुट करेंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग शून्य कहते हैं। तो शून्य का डेफिनेशन बनाइए आप लोग, हम लोग बनाएंगे कि किसी बहुपद में वैसा मान, यानी कि कहेंगे किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो रखने पर उसका मान शून्य कर देता है या शून्य के बराबर कर देता है। कहेंगे किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका मान शून्य हो जाता है, उसे शून्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। आप लोग इंग्लिश, अगर आप लोग शून्य कहते हैं, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, आप लोग बोलिए इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। सीबीएसई वाले के लिए भी इंग्लिश पढ़ा सकते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में उसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो शून्य लेकिन जल्द ही करेंगे, जल्द ही व्यवस्था करेंगे। क्या कहेंगे? शून्य किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। इसके बारे में समझिए, इसको लिखिए, एक एग्जांपल समझाते हैं बहुत अच्छा से। ये 10वां के है, बिल्कुल करेक्ट है एकदम। आप कहीं भी कितनों पढ़ लीजिए और आप हमारा एक वीडियो, एक क्लास ले लीजिए, आपको मैथ से ना प्यार हो गया, लव हो गया तो कहना। किसी बॉय को घर से प्यार हो जाती है, लव हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो आप लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप एक बार हमारे क्लास को पढ़ लीजिएगा तो आपको सच में कहते हैं कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं मैथ से। देखिए जैसे में आप शून्य के बारे में कहेगा
कि सर अगर पी एक्स कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है, तो कहेगा कि इसका शून्य क्या है। ऑप्शन अगर आपको दे दिया रहेगा, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसको हम दूसरा तरीका से बना सकते हैं। तो ये दे देगा, ऑप्शन में रहेगा कि ए में रहेगा, ए में अगर आपको रहेगा मान लीजिए 2, बी में रहेगा मान लीजिए क्या चीज, बी में रहेगा मान लीजिए बी में रहेगा मान लीजिए -2, सी में रहेगा मान लीजिए -1, उसके बाद डी में रहेगा मान लीजिए क्या चीज, डी में रहेगा मान लीजिए +1। तो अब इसमें ये शून्य है कि नहीं, नॉन ऑफ दी, मान लीजिए बी का ऑप्शन अधिकतर नॉन ऑफ दी, NOT, यहाँ पर हम लोग नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, हिंदी में उतना बड़ा नहीं है कि नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा मान शून्य होगा, इस कहेगा कि इसका शून्य कौन है। तो आप इसको गुणनखंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बनाना है, अगर बहुत कमजोर है, तो डायरेक्ट इसमें पुट करो, p के जगह पर ये 2 रखेंगे, यहाँ पर x, उसके बाद यहाँ पर 2 के स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुने 2 प्लस 1, क्या होगा 4 प्लस 4 प्लस 1, क्या हुआ सर 9 होगा, जो शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह इसका शून्य नहीं होगा। अब इसको जांचते हैं, ये होगा तो ये धरेंगे तो क्या होगा p -2 रखेंगे तो क्या होगा -2 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने -2 प्लस 1, ये रखेंगे तो क्या होगा इसका मान बतलाइए, तो ये 4 प्लस -4 प्लस 1 यानी 1, ये होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए क्या होगा 4 -4 प्लस 1 यानी कि ये 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1 बचे, जो भी 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग -1 रखते हैं, क्या रखते हैं -1, क्या रखेंगे -1, तो देखिए p -1 तो क्या होगा माइनस, ये भी नहीं हुआ, -1 रखेंगे तो -1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने -1 प्लस 1 यानी x -1 के स्क्वायर 1 -2 प्लस माइनस ये प्लस 1, तो ये 1 1 2 और -2 क्या हो गया सर 0 के बराबर हो गया, अर्थात ये इसका शून्य है। तो हम लोग वहां जाएंगे ऐसे घसते उमर से, चलिए ये जान गए आप लोग शून्य निकालने का ऐसा तरीका है, और एक शून्य का हम लोग जो निकालते हैं उसको बतलाते हैं, जैसे इतना किए है ना, तो अगर ये डायरेक्ट इसको हम लोग शून्य निकालना है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लीजिए और गुणनखंड इसको 0 के बराबर कर देंगे, उसके बाद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए x प्लस 1 इंटू 1 कॉमन लीजिए x प्लस 1 इंटू 0, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट 1, और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर इतना हो जाए और इस दोनों को गुना करने पर फिर इस दोनों के गुना के बराबर हो जाए, उसी को हम लोग, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो यहाँ पर ये फिर क्या होगा, ये कॉमन लीजिए, ये नहीं कि हम लोग बच्चे में मिल गया तो सही है ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मिल गया, इसमें फिर ये कॉमन लीजिए तो x प्लस, और जब भी ये यूज कीजिए तो और या इंटीग्रल यूज कीजिए, x प्लस 1 इक्वल इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कॉमन ले लिए तो यही ना बचेगा, इसमें कॉमन लिए तो ये बचा। अब उसके बाद वेन देन कर दीजिए, इसको वेन कर दीजिए, वेन इसको मिटाते हैं, वेन क्या करेंगे, वेन क्या करेंगे, वेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन जब तो इधर प्लस 1 तो इधर माइनस, एक शून्य ई हो गया, उसके बाद x वेन x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर क्या हो गया माइनस के, वही शून्य, तो द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य की संख्या 2 हुआ, -1 ऑप्शन के अनुसार आप यूज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये शून्य था, शून्य का डिफिनीशन है, सीधे आगे लोग पढ़ा देता है कि क्या है, ये सब की जानकारी होनी चाहिए, आगे पढ़ गए और डिफिनीशन पता नहीं। दुनिया के कोई भी चीज का डिफिनीशन ऐसा हो नहीं सकता है कि उसका जवाब
आपको नहीं आना चाहिए, यानी हर एक चीज का डिफिनीशन होना चाहिए और कोई किताबी भाषा से नहीं उठाइए। खुद जो अंदर से जो डिफिनीशन क्रिएट होती है वही डिफिनीशन करेक्ट होती है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है विद्यार्थी अपनी ही भाषा में